हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम फाइंड पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम देख रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी नाटकों के विकास को। और अब हम आ पहुँचे हैं महिला नाटककारों पर। तो आज हम देखेंगे महिला नाटककारों के नाटकों पे प्रकाश डालेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम पहले देखेंगे मन्नू भंडारी जी के नाटक, जिनके दो नाटक हैं। बिना दीवारों के घर 1965 में प्रकाशित नाटक है इनका। इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है। अगला है महाभोज। महाभोज एक नाटक भी लिखा है इन्होंने, और इनका एक उपन्यास भी है महाभोज, जो कि एक राजनैतिक उपन्यास माना जाता है। इस महाभोज नाटक का प्रकाशन इनके हुआ था 1982 ईस्वी में। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनके उपन्यास महाभोज का ही या नाट्य रूपांतर है। तो मन्नू भंडारी जी के दो प्रमुख नाटक है, बिना दीवारों के घर और महाभोज। अगले नाटककार हैं शांति मेहरोत्रा, जिन्होंने प्रमुख रूप से दो नाटक लिखे हैं, जिनके नाम है एक और दिन और ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है, जो कि 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगली नाटककार है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है, जिसमें पहला नाटक है एक और अजनबी, जो कि प्रकाशित हुआ था 1978 में। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है। जादू का कालीन 1993 ईस्वी में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें बंधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था और उनकी त्रासदी का चित्रण किया गया है। कितनी कैदें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यवहार का चित्रण है। अगला नाटक है दुल्हन एक पहाड़ की, 1969 में ही प्रकाशित ये भी इनका नाटक है ये, जो कि जिसका आधार विषय है इजेबेल एंड्रस्ट के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। दुल्हन एक पहाड़ की ये एक एकांकी है, ब्राइड फ्रॉम द हिल्स उस पर आधारित है। इनका अगला नाटक है दूसरा संस्करण, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित है। मृदुला गर्ग जी के तीन नाटक कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में तीन कैदें 1969 में तीन कैदों के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें इनके तीन नाटक समाहित हैं। कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण। अगली नाटककार हैं मृणाल पांडे। इनके नाटक जो है सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित हैं। मृणाल पांडे के नाटक सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित हैं, जो निम्नलिखित हैं। इनका पहला नाटक है जो राम रचि राखा, 1981 में ये प्रकाशित हुआ था। मौजूदा हालात को देखते हुए 1979 में प्रकाशित इनका ये नाटक है। और आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये 1983 में प्रकाशित इनका नाटक है। तो इनके प्रमुख रूप से तीन नाटक हैं, जो राम रचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए और आदमी जो मछुआरा नहीं था। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नामक नाटक की रचना की थी। कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक नाटक संख्या में नाटक लिखी हैं। कुसुम कुमार एक महिला नाटककार हैं जिन्होंने सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखा है। आइए देखते हैं इनके नाटकों को।
इनके प्रमुख नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच और लश्कर चौक। लश्कर चौक नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी एवं बाज घाटी नामक नाटक की रचना की। गिरीश रस्तोगी ने 2 मौलिक नाटक असुरक्षित और मुझे मत मारो की रचना की। गिरीश रस्तोगी एक आलोचिका भी हैं, तो इनके 2 प्रमुख नाटक हैं असुरक्षित और मुझे मत मारो। प्रतिभा अग्रवाल द्वारा किया गया लेखकों का नाट्य अनुवाद निम्नलिखित है। प्रतिभा अग्रवाल एक नाटककार हैं जिन्होंने अन्य लेखकों के नाटकों को अनुवादित किया है, जिसमें मूल लेखक हैं बादल सरकार और इनके नाट्य अनुवाद हैं योम इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम जदू, बल्लभपुर की रूपकथा। इन्होंने प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का भी नाट्य अनुवाद किया है। अमृतलाल लांगर के सोहाग के नुपुर का नाट्य अनुवाद किया है। S.L. भैरप्पा वंश वृक्ष का नाटक अनुवाद किया है इन्होंने। अब हम देखेंगे गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण, जिसमें मूल लेखक हैं श्रीलाल शुक्ला जी, जिनकी मूल रचना है राग दरबारी। ये एक उपन्यास है और इसका इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया था रंगनाथ की वापसी। रंगनाथ इसका राग दरबारी का एक कैरेक्टर होता है, जिसको आधार बना के इन्होंने इस रंगनाथ की वापसी नाम से इसका नाट्य रूपांतरण किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा और गिरीश रस्तोगी जी ने इसका रूपांतरण किया बाणभट्ट की आत्मकथा के नाम से ही। दोस्तों, अब हम देखेंगे हिंदी का प्रमुख गीत नाट्य एवं काव्य नाट्य। हिंदी का प्रमुख गीत नाट्य और काव्य नाट्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला नाम आता है निराला जी का, जिन्होंने नाटक लिखा था पंचवटी प्रसंग। जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, जो कि प्रकाशित हुआ था 1913 ईस्वी में, और इसको ही हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कहा जाता है। अगले नाटककार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनके दो गीत नाट्य हैं। पहले का नाम है रजत शिखर और दूसरे का नाम है शिल्पी। भगवती चरण वर्मा जी का काव्य नाट्य है तारा। डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर है, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई है, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित काव्य नाट्य है। इसमें शिव और सती की पौराणिक कथा को आधार बनाया गया है। भारत भूषण अग्रवाल हैं, जिनका काव्य नाट्य है अग्निलीक। इसमें राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया गया है और ये प्रकाशित हुआ था 1976 में। अगला है अज्ञेय जी का काव्य नाट्य उत्तर प्रियदर्शी, जिसमें सम्राट अशोक के जीवन को आधार बनाकर ये काव्य नाट्य लिखा गया है। अगली नाटककार हैं विनोद रस्तोगी, जिनका शूद्रपुत्र काव्य नाट्य है, और डॉक्टर विनय का एक प्रश्न मृत्यु, जो कि आधारित है महाभारत की कथा पर। वीरेंद्र नारायण का काव्य नाट्य है सूरदास। तो ये थे हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख नाटक और
उनके मुख्य पात्रों को। हिंदी के प्रमुख नाटक और उनके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं देखेंगे हम। हिंदी का प्रमुख नाटककारों में पहला नाम आता है मोहन राकेश जी का, जिनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन। इसके पुरुष पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल। स्त्री पात्रों में नाम आता है अंबिका का, मल्लिका का, प्रियंगु मंजरी, रंगड़ी, संगड़ी। मोहन राकेश जी का ही नाटक है लहरों का राजहंस, जिसमें पुरुष पात्र हैं नंद, श्यामांग, आनंद, और स्त्री पात्रों में नाम आता है सुंदरी का, अलका का और मैत्रेयी का। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का एक विसंगति प्रधान नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है और इसके जो पुरुष पात्र हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो पुरुष पात्रों में पहला नाम आता है महेंद्र नाथ का, अशोक का, सिंघानिया, जगमोहन। और स्त्री पात्रों में देखें तो सावित्री, किन्नी, विन्नी, जुनेजा। अगले नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, जिनका प्रमुख नाटक है डॉक्टर, और इस नाटक के पुरुष पात्र हैं सतीश चंद्र, और महिला पात्रों में नाम आता है डॉक्टर अनीला और मधुलक्ष्मी का। भीष्म साहनी जी का नाटक है हानूश। हानूश के जो पुरुष पात्र हैं उसमें नाम आता है हानूश, पादरी, एमिल और जैकब का। और स्त्री पात्रों में नाम आता है कात्या और पान्या का। उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है अंजो दीदी, जिसके प्रमुख पात्र हैं श्रीपत, और महिला पात्रों में अंजो दीदी का नाम आता है। इसमें कई पात्र हैं, 3 पीढ़ियों की कहानी दिखाई गई है इसमें, और बहुत ही अच्छा नाटक है अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क जी का। अगले नाटककार हैं जगदीश चंद्र जी, जिनका नाटक है कोणार्क। इसके जो पुरुष पात्र हैं उनमें नाम आता है विशु का, नरसिंह देव का, धर्मपाल का। पहला राजा इनका एक और नाटक है, जिसके पुरुष पात्र हैं पृथु और शुक्राचार्य। लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस है, जिसके पात्र हैं अरविंद, और महिला पात्रों में नाम आता है सुजाता और आनंदा का। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है द्रौपदी, जिसके पुरुष पात्र हैं मनमोहन, और स्त्री पात्रों में नाम आता है सुरेखा का। शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य, जिसमें पुरुष पात्र हैं अरविंद और विमलेंदु। महिला पात्र हैं ललिता, यदु और अनुराधा। तो दोस्तों, हमने आज हिंदी नाटक का विकास पूरा देख लिया है, और हमने आज महिला नाटककारों को समेटते हुए हिंदी के प्रमुख काव्य नाटकों को भी देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।